जपनाम जी, बाबा जाने मन की बात जी। ये लीजिए। चल चल चल। इतना आशीर्वाद, इतनी मेहरबानी, गरीबों के लिए तो साक्षात भगवान है बाबा जी। ये आश्रम के बागानों से आए हैं जी, ये गोल्डन सेब हैं ये जी। भोपा भाई साहब ने खास अपने भक्तों के परिवार वालों के लिए भेजे हैं ये। अच्छा जी। हाँ जी जी। अंकल जी, वो हिमांशु भैया चल फिर रहे हैं कि नहीं जी? जी जल्दी ठीक हो जाऊंगा, बाबा जी की ब्लेसिंग्स हैं सर। रब रखे, जब तक बाबा जी की कृपा है तब तक उनके भक्तों का बाल बाका भी नहीं कर सकता है कोई। जी जी, अब सफलता की कुंजी तो कहती है कि जब कार्य संपन्न हो जाए तो बिना विलंब वहां से रवाना हुआ जाए। जी जी। चलिए। सुबह से ही बेचैन थी आश्रम जाने के लिए। शक्ल देख के ही लग रहा है। जपनाम, जय बाबा जी की। अच्छा, जपनाम। जय बाबा जी की। जल भी त्याग दिया बहन जी। जल बिन तो मछली तड़प तड़प के मर जाएगी। आपको पीना हो तो पी लो पाजी, जबरदस्ती किसी की प्यास को पैदा नहीं कर सकते हैं। पर सफलता की कुंजी का तो परम सूत्र है कि अगर साथी प्यासा हो तो खुद पानी पीने में पाप लगेगा, और पाप लगने से तो आदमी नरक में ही जाएगा। लो जी, आ गए अपनी मंजिल पर। जपनाम बहन जी। जी जपनाम बहन जी। जपनाम। लो, संभालो अपनी अमानत। हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब आप करो अपनी ठीक से। बस देखना आगे से ऐसे ना निकलने पाए कोई यहां से। हमजादी, मुझसे पूछे बिना अगर मूतने भी गई ना तो जिंदा टंगवा दूंगी दीवार पे। चल। हेलो जी, कैसी हैं सनोवर जी आप? चल काम पे लग जा, एक एक दाग निकल जाना चाहिए, चाहे हफ्ता लगे या महीना। चल रगड़, चल। ऐसा है कि बाबा जी तो है महान, वो भले ही माफ कर दे तुम सबकी गलतियों को, लेकिन मैं माफ नहीं करती। और ये बात तुम सब ध्यान से याद रखना। और ओए तू, जितने दाग रहेंगे ना जमीन पर, उतने ही दाग बनाऊंगी तेरे जिस्म पर। और भागने की सजा तो मैं बाद में तय करूंगी। आई बात समझ में? वो कई दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा था, अब दिखाई नहीं दीजिए। कुछ देना था जी मुझे आपको। आप भी चलो सनी भाई जी, आपकी दाल निकलने वाली इस पतीली में। और वैसे भी पुरुषों का छात्रावास में देर तक रहना वर्जित है। चलो। हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। हमारे रात खत्म हो जाएगी, काम खत्म ना होगा तेरा, हैं? वो धब्बे जा नहीं रहे। अरे दाग तो चले भी जाएंगे, पर तेरी जिंदगी पे जो कालिक लगी है उसे कैसे धोएगी? मम्मी, मम्मी,
देखो जी, कुछ साल पहले विधवा हो गई जी हमारी बेटी। एक एक्सीडेंट में मारा गया हमारा जवाई। उसके बाद से कविता का मन टूट गया जी इस दुनिया से। बस जब सुमिरन में रहने लगी और फिर आश्रम जाने लगी, तब से बहुत शांति सी मिली उसको। फिर वो आश्रम में ही रहने लगी, तब से हमें भी बहुत शांति है जी। संपर्क में तो होगी आप लोगों के, मतलब कभी कभार बातचीत करते हो कि नहीं? जी बिल्कुल, फोन पर बातचीत हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी वो घर भी आती है। तो ठीक है जी, हमारी भी करवा दो बात। जी अभी लीजिए। तेरे घर से फोन है, 2 मिनट में खत्म करना। हेलो कविता, हाँ जरा बात करो, ये लीजिए। हेलो कविता, मैं सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह बोल रहा हूँ आपके घर से। मुझे एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। पुलिस? हमारे घर पापा जी कहाँ हैं? माँ ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है यहाँ पर। अच्छा, मुझे आपसे होटल शबनम के बारे में कुछ बात करनी है। मैं नहीं जानती आप क्या बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम वहाँ जाया करती थी। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बता दो कि क्या तुम किसी मोहनी नाम की लड़की को जानती थी? नहीं, आपको घबराने की कोई जरूरत मैं वो पुलिस आपके साथ है। मैं नहीं जानती। किस होटल शबनम की बात कर रहे हैं आप? ये सब मैं नहीं जानती। जब नाम साध्वी माता। कविता के घर से फोन है। आप ना काफी देर से आप बस मेरी अरे मेरी बात तो सुनो। आप ना हेलो मेरी हिमांशु भाई से बात करा दीजिए। हेलो, थोड़ा जरूरी है प्लीज। हिमांशु से तो बात करना चाह रही है, कहाँ है? वो काम पे गया है जी, फैक्ट्री में। वो हिमांशु तो काम पर गया फैक्ट्री में। आप ठीक हो ना आश्रम में? हाँ? यहाँ सब अच्छा है, जब ना लेकिन आप बोलिए हिमांशु भाई को कि मैं ना अब घर पे आके रहना चाहती हूँ। आपको घर आना है? तो आने में दिक्कत क्या है? किसी ने जबरदस्ती रोका हुआ है क्या आपको? अरे आप भी कमाल करते हो जी, क्या फालतू बात कर रहे हैं आप फोन पर। ताऊ, आपकी बेटी डरी हुई लग रही है। देखो जी, हमारी बेटी डरी वरी ना है, वो वहां आश्रम में बहुत खुश है। और प्लीज आप भी हमारी शांति डिस्टर्ब ना करो। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कविता तकलीफ में है। एक कंप्लेंट कर दो बस। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? किसकी कंप्लेंट? देखो जी, बिना मतलब फसाद मत खड़ा करवाओ जी। हमने कहा ना वो वहां आश्रम में बहुत खुश है, तो यूं ही ना कहा हमने। और अब चलो जी, अब हमें और भी जरूरी काम है। तो तुझे यहाँ नहीं रहना है, घर जाना है। मन विचलित हो रहा है। चल, अब तू रहेगी विषहरण स्थल में। वहीं रह के अपने आप को शुद्ध कर और जप नाम कर। चल 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 मुझे माफ कर दीजिए। शादी चल ना, सीधी तरह चल। नहीं जाऊंगी घर साथ। चलो। शादी को माफ करो। चलो चलो। कैसे? जप नाम कर। चल
क्या फायदा, वही खाना रोज ले आती है, उसके बाद वापस ले जाती है। तू खा ले, नहीं तो मर जाएगी। नहीं चाहिए। लाखों लोग दिन में आते हैं। लाखों लोग और शहर से बहुत शहर से आते हैं। सबको संभालने के लिए इन लोगों को स्टाफ तो बढ़ाना चाहिए। हमारे लोग तो नहीं हैं यहाँ। वो गेट पे 2 लोग हैं। और कहाँ है? यार ये लोगों को संभाल नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत है। ऐसा लकड़ी मारा उसने कि नीचे ही गिर गया, और जैसे ही नीचे गिरा उसका भाई लोग आए और दौड़ा दौड़ा के उसको मारने लगे। ये डब्बा अपने पास ही रखना। जी भाई जी। और डिलीवरी होते ही मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है भाई। चल पैक कर। थाना इंचार्ज से बात हो गई है, फिर भी याद रखना इसमें लाखों का माल है। ठीक है भाई जी। संभाल के ले जाना। जी। जाओ। जी सर। माल लोड हो जाए तो चालान चेक कर लेना। जी सर। वो देख, गाड़ी लोड हो गया क्या? चल भाई, चालान पे साइन करा लेते हैं। चलो ठीक है, जब ना क्या ऐसे कैसे भाग गई हो रामजादी? तुम लोग के भांग पी बैठे थे? हाँ, बाबा जी को इन्फॉर्म कर दे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सुने दो उन्हें। देखो बाबा जी जाने मन की बात। अरे माइकल, गाड़ी निकलवाओ और चद्दर दे। गाड़ी लेके भोपाल स्वामी के घर की तरफ आओ और जल्दी। भागे इस साली। यार पे पता करो ये भागी कैसे।
अरे तू इतनी रात को? हाँ आपका शक सही निकला भोपा भाई जी। ये अभी अभी अपने घर के अंदर घुसी है। आप आदेश दो तो अभी दबोच लें जी इसको। अरे तो हमेशा ताव में ही रहता है, कुछ नहीं करना तुझे। इस ताले को किस चाबी से खोलना है मुझे मालूम है, समझा? चलो रे। हेलो हेलो हिमांशु भाई, हाँ तो जल्दी घर आ जाओ प्लीज। दीदी आप घर पे हो? हाँ हेलो प्लीज जल्दी घर आ जाओ भाई। अरे ये क्या कर रही है? ला ला इधर ला। अरे बेटा, ये आश्रम से भाग कर आ गई है, मैं इसे वापस छोड़कर आता हूँ। पापा आप रुको, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाई जी वो निकल गया फैक्ट्री से। मैं बस आ ही रहा हूँ, फिर देखते हैं। बस निकल चुका हूँ मैं। ओ पांडे चल गाड़ी निकाल। इतनी रात को कौन हो सकता है? अरे गोपा भाई, जपना जपना, ले आओ भाई। जब बुआ जी, अरे ये क्या हुआ? अरे बेटा ये क्या हुआ? ये क्या हो गया मेरे बेटे को? ये इतने सारे घाव, इतनी सारी पट्टियाँ, यहाँ रखो संभाल के। ये क्या हो गया? हाँ। अरे माता जी संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। हिमांशु भाई, अरे ये एक्सीडेंट कैसे हुआ बेटा? एक्सीडेंट नहीं हुआ पापा जी, ओवरटेक के चक्कर में कुछ लोग लड़ पड़े थे। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मारपीट करने लगे। वो तो लकली भोपा भाऊजी आ गए एन मौके। हे भगवान। अरे नहीं नहीं, मार ही देते बच्चे को। आप तो जानती हैं कैसे कैसे पागल लोग हैं आजकल रोड पे। अब आपका कैसे धन्यवाद? अरे नहीं नहीं, धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद तो बाबा जी का कीजिए। समझो उन्होंने ही हमें भेजा है। बाबा जी जाने मन की बात, सब भक्तों का रखिए ध्यान। एक रूप महास्वरूप। बाबा जी की जय हो। जप नाम जप नाम। चलिए आज्ञा दीजिए। अरे ऐसे कैसे? थोड़ा सा रुकिए, कुछ चाय अरे वगैरह। नहीं नहीं, प्रभात सत्संग है, जाना पड़ेगा। कविता बहन जी के साथ थोड़ा अकेले में बात कर लेता हूँ। हाँ, हम इसे आश्रम वापस भेज। नहीं नहीं, बाबा जी का संदेश है। आइए आप। क्यों बहन जी? हाँ, जिस थाली में भोजन उसी में छेद। हाँ, क्या बोला तूने बुड्ढे बुड्ढी को? क्यों भाग के आई तू यहाँ? कुछ नहीं कहा भाई, बस अब मुझसे नहीं हो पा रहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ, नहीं हो पा रहा, पर हमको तो करना पड़ता है। देखा नहीं तूने क्या क्या किया मैंने? हाँ, एक बार जो आश्रम आ गया ना, तो यू टर्न तो ना आए कोई। हाँ, अभी बोलूँगा ना, अभी रवाना कर देंगे तेरे को। लेकिन अब जब तू आ गई है तो 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ तेरे को, रह ले। हाँ, लेकिन ध्यान रख, 24 घंटे हमारी नज़र रहेगी तुझ पे। किसी को भी फ़ोन शोन किया ना तो इस पर हड्डियां नहीं तोड़ूंगा, सीधा ऊपर। क्योंकि बाबा जी जाने, क्योंकि बाबा जी जाने सबके मन की बात। ये ले अपने भाई को बचाने की रकम। प्लीज।
मुझे टसवे तो ना बहा तू। हाँ हंसते हंसते हंसी खुशी बाहर। हाँ जो रोता हुआ चेहरा पसंद ना है मुझे। हाँ